जी, वो जिन पर दबाव था उन्हीं के दबाव पर एक फैसला हो गया है। अडयाला जेल में एक वायदा हुआ है, उस वायदे की तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। लेकिन साथ साथ कमीशन बन गया है, जजिस के इल्जामात पर भूचाल एक आया हुआ था। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जिन्होंने कमीशन बनाया उन्हीं पर तो इल्ज़ाम है। इस हवाले से बात करना ज़रूरी है, लेकिन ये देखना भी ज़रूरी है कि जब जज इस किस्म का ख़त लिखते हैं, इस किस्म की शिकायत करते हैं और फिर सियासी जमातें उस शिकायत को ले उठती हैं, तो क्या वो जज उन सियासी जमातों के हवाले से गैर जानिबदार रह सकता है जो उसके हक़ में आवाज़ उठा रही होती है। इस तरह के मामलात हैं। फिर कुछ ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ जजिस के अपने तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हो गए अपने ही ख़त पर। इन तमाम हवालों से आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन से अपडेट करेंगे, आपको तमाम हक़ाइक़ से आगाह करेंगे। कहीं मत जाइएगा। नाज़रीन, सबसे पहले ज़रा इस बात की जानिब आ जाते हैं कि पीटीआई ने कुछ कुल्हाड़े चलाए हैं। मिसाल के तौर पर पीटीआई के अंदर तो जो कुछ भी चल रहा है वहाँ कॉर्नर करने की कोशिश हो रही है। लतीफ़ खोसा और उनके कुछ साथियों को, बैरिस्टर गौहर को भी कॉर्नर करने की कोशिश हो रही है। अली रफ़त तो पिछले कुछ दिनों से वैसे ही चुप हो गए हैं। लेकिन उस तनाजुर में बड़ी वैध हुई ये भी, ख़ास तौर पर जो पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में ये टिकटों की तकसीम हुई है ज़मीनी इंतखाबात के लिए और सेनेट इंतखाबात के लिए। लेकिन साथ साथ नाज़रीन, पीटीआई ने ये भी ऐलान कर दिया कि उन्हें तो कोई चीज़ कबूल नहीं है, कोई कमीशन, कोई तहकीकात कबूल नहीं है। बस हुकूमत को निकाला जाए और साथ साथ उन अदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगे। सीरीज ऑफ इवेंट्स मैंने आपसे पहले भी कहा था कि वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बुशरा बीबी का बयान आया और उसके बाद खत आया, इस लिंक को जोड़ा जा रहा है। इसी तनाजुर में जो है वो कल पीटीआई जो है वो पेशावर में एक कर रही है, रैली कर रही है और खूब गद्दे बरसे की, जाहिर सी बात है। पीटीआई कहती है कि बड़ी अजीमुशान रैली होगी, लेकिन सवाल ये है कि वो जज साहिबान जिनके हक में ये रैली निकाली जा रही है वो तो खामोश है। वो तो किसी को नहीं कह रहे कि भाई ये हमारा मसला है, हमने अपनी शिकायत दर्ज करा दी, अब आप खामोश रहे, हमें इसको हल करने दें। वो जज खामोश है। एक उधम मचा हुआ है जिसको कहते हैं, सियासी भूचाल है और खूब लहदें हो रही है। उसमें सब ये कह रहे हैं कि जी किसी तहकीक तफ्तीश की जरूरत नहीं है, किसी इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, बस सजा सुनाएं आप। उस तनाजुर में हुकूमत ने कमीशन कायम किया। जस्टिस अशरफ हुसैन जिलानी को उसका सरबराह मुकर्रर कर दिया है। जज साहब कौन है ये देखना बड़ा ज़रूरी है और कमीशन पर किसको किसको एतबार है ये भी देखना ज़रूरी है। नाज़रीन, मिसाल के तौर पर पीटीआई, मुझे ये लगता है अभी तक पीटीआई का कोई फॉर्मल रिएक्शन नहीं आया, लेकिन पीटीआई इस कमीशन को कबूल नहीं करेगी। माजी में पीटीआई ने ये जो तसद्दुक़ जिलानी साहब है इनको निगरान वज़ीर-ए-आज़म भी नहीं लगने दिया गया था और बहाना ये बनाया गया था कि ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के रिश्तेदार हैं। तो अब वो गिलानी साहब फिर वहीं उसी पोजीशन पर है, तो उनके रिश्तेदार को कमीशन कैसे लगने दिया जाएगा? और कमीशन भी वो जो जिस हुकूमत को ये मानते ही नहीं वो बना रही है। लेकिन पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है उसने कबूल कर लिया है, पेशावर बार ने भी इसको कबूल कर लिया है, पंजाब बार की जानिब से भी इतलात आ रही है कि उन्होंने कबूल कर लिया है। तो बार्स जो है वो तसद्दुक़ जिलानी साहब के साथ खड़ी हो रही है। ऐसे में पीटीआई को देखना भी बाकी है, लेकिन पीटीआई तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार ज़रूर करेगी और पीटीआई की तो एक ख्वाहिश है कि कुछ तहकीकात तफ्तीश ना हो, क्योंकि खुरा कहीं और भी निकल सकता है और कुछ तो खुरा पकड़ा भी गया है। जो अदारे अपनी अपनी तहकीकात कर रहे हैं उसके हवाले से वो रिपोर्ट पेश होगी। कमीशन के टीओआर बड़े दिलचस्प हैं। कमीशन को ये अख्तियार दिया गया है कि वो तहकीकात करे उन अदारों के खिलाफ जिनके बारे में शिकायत आई और फिर अगर साबित हो जाए तो उन अदारों और इंडिविजुअल्स को सजा भी सुनाए। लेकिन उसके लिए जज साहिबान को बुलाना पड़ेगा और जज साहिबान को ये साबित करना होगा अपना इल्ज़ाम, क्योंकि ये कोई आसान बात नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन्हीं जजों में से एक जज का एक फैसला था जिसमें जज साहब ने ये लिखा था कि प्रोसिक्यूशन का काम है, इनके जो इल्ज़ाम लगता है जिसके ऊपर जुर्म और इल्ज़ाम के मुलजिम के दरमियान जो रस्सी होती है वो रस्सी बांध दे मुलजिम के हाथ में, तफ्तीश मुकम्मल करे और फिर अदालत में पेश करे ताकि अदालत सजा सुना सके। अब आप बताइए कि जज साहिबान ने इल्ज़ाम लगाया है तो उनके पास कोई सबूत तो होगा, सबूत वो पेश करेंगे और फिर ये साबित करना पड़ेगा कि जो सबूत वो पेश कर रहे हैं वो उसी शख्सियत के खिलाफ है जिसको वो निकलवाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर जजिस जो है वो उषा बीबी ने 3 नाम दिए थे। जजिस का इशारा जो है वो अगर आईएसआई की जानिब है तो आईएसआई के जो जिम्मेदारान है वो उन्हीं की जानिब इशारा कर रहे होंगे, तो फिर क्या बनेगा? क्योंकि उनके खिलाफ तो सबूत देना पड़ेगा, सबूत के बगैर तो कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। और ये वो नुकता है जिसके ऊपर इतलात के मुताबिक अब जजिस के अंदर खुद पेशेबानी की लहर दौड़ना शुरू हो गई है।
इसलिए कि जो जस्टिस बाबर सत्तार जो है वो एक बड़े ऑनेस्ट जज हैं। मैं उनको जानता हूँ, उनके वालिद को भी जानता हूँ, उनको भी जानता हूँ। वालिद उनके सेक्रेटरी खारजा रहे, वजीर खारजा भी रहे, निगरान। लेकिन बाकी 3 जजेस जो हैं इसी खत लिखने वालों में शामिल, उनके ऊपर तो अपने ऊपर इल्जाम थे, उनके बारे में जो इतला थी कि उनके बारे में शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आ रही है रेफरेंस के तौर पर। और फिर जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज जो है वो नई जज है निस्बतन। और एक इतला ये भी है मार्केट में फैली हुई है, इसकी अभी तस्दीक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जजेस का एक जज के घर में इजलास हुआ और उन्होंने तमाम सूरत पर गौर किया। 2 जजेस का ये कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि जी आपने हमें मरवा दिया। वो उस पर मुझे वो नज्म याद आ गई, वो 5 चूहे घर से निकले करने चले शिकार, जिसमें फिर आखिर में एक चूहा रह गया था, उसकी शादी हो जाती है तो बाकी सारे काम निपट जाते हैं नाज़रीन। तो वो वही सूरत हाल है कि जजेस जो हैं वो परेशान हैं। इतलात यही है कि वो परेशान है कि उन्होंने खत लिख दिया है और अब वो मामला उनके हाथ से भी निकल गया। अब उनको साबित करना पड़ेगा कमीशन के अंदर आकर। वो एक मामला ऐसा है कि जज साबित कर सकेगा कि ये नहीं। साथ साथ नाज़रीन आप ये भी देखिए कि टीओआरस पर हमने बात कर ली, लेकिन जो जजेस का इजलास है उनके घर में, अब ये किसी दोस्त से हमने कहा है कि कल या परसों हमें मुकम्मल तौर पर तस्दीक करके दे कि क्या वाकई ऐसा हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो ये फिर संजीदा मामला है, क्योंकि अब ये गेम मुझे उलटती दिखाई दे रही है, क्योंकि टीओआर में कमीशन को ये इख्तियार दे दिया गया है कि वो किसी और मामले की भी तफ्तीश कर सकता है जो इससे मुतालिक होगा। और फिर आप ये देखिए कि ये देखना होगा कि जिन मुकदमात में प्रेशर की बात की गई है उन मुकदमात की तफसील क्या है, वो कितने मुकदमात हैं। फिर ये भी देखना होगा कि उन मुकदमात के फैसले क्या हैं, जजेस ने उन मुकदमात में जवाब क्या दिया, मुकदमात के अंदर उस हवाले से फैसलों में क्या लिखा। ये सब चीज़ें देखनी है, लेकिन साथ साथ ये भी देखना है कि वो जो दबाव की बात कर रहे हैं तो वो पीटीआई को कितने मुकदमात में दबाव के बायस फैसले नहीं दे सके। 175 मुकदमात हैं तकरीबन 70 या 75 के दरमियान, उनमें मुसलसल रिलीफ मिला। एक बार तो ऐसा रिलीफ मिला कि बदियाल कोर्ट ने भी कह दिया कि ये क्या हो गया। उन्होंने ये कहा, चीफ जस्टिस थे उस वक्त जस्टिस बदियाल, उस वक्त अदालत उज़्मा ने ये कहा कि ये क्या फैसला है कि जी एक किसी और जुर्म में भी, किसी भी जुर्म में गिरफ्तार न किए जाए, यानी कि जिस पर इल्ज़ाम है वो कोई और जुर्म कर दे तो उसमें भी उसको गिरफ्तार न किया जाए। तो ये तो फिर जुर्म का लाइसेंस आप दे रहे हैं। तो इस किस्म का रिलीफ तो मिलता रहा है। अब इसी किस्म के रिलीफ की एक और मिसाल आज सामने आ गई है। वो जिनके दबाव पर ये वो जो कहते हैं कि हम पर दबाव था बड़ा फैसलों के खिलाफ के हवाले से, और एक जज साहब के बदवी के अगवा का तस्करा किया गया, दूसरे जज साहब के ड्राइंग रूम में या बेडरूम में बगिंग डिवाइस लगाने का इल्जाम आयद किया गया। तो एक तो ये साबित करना पड़ेगी कि बगिंग डिवाइस किसने लगाई, लेकिन ये जो रिलीफ का मामला है उसमें आज अडियाला जेल के सुप्रिंटेंडेंट और कैदी नंबर 495 यानी 804 के दरमियान एक वादा हुआ है। साबिक चेयरमैन पीटीआई, बानी पीटीआई, साबिक वज़ीर आज़म, जो मर्जी कह लें, वो उनके दरमियान एक वादा हो गया है। वादे की रूह से वो कैदी साहब थे जिनके बारे में ये इतला है कि पहले उन्होंने 36 लाख रुपए का खाना खाया 6 महीने में अकेले, और उसके बाद ये भी इतला है कि 975 मुलाकातें हुई उनकी 65 अफराद से, 975 दफा, यानी रिपीटेडली जो मुलाकातें हुई उनका सबक ये है। तो वो कहते हैं कि जनाब वो अब हफ्ते में 2 बार, और वो सियासी फैसले भी करते हैं। एक कैदी है, साइफर का कैदी है, उसमें सजा हुई है, तोशाखाना का कैदी है, उसमें सजा हुई है, वो सियासी फैसले भी करता है जेल में बैठ कर। अब वो हफ्ते में 2 बार करेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल ये, मेरे किसी दोस्त से मुझसे पूछा, उसने कहा कि मेरे भी कुछ रिश्तेदार कैदी हैं, क्या उनको ये सहूलत मिल सकती है? उनको नहीं मिलती ये सहूलत। रूल्स ये कहते हैं कि महीने में 1 मुलाकात होनी है या तो हफ्ते में 1 मुलाकात होती है। उसके बाद जो है कई कैदी जो है वो 3-3 महीने मिल नहीं पाते। उनकी अपने बच्चों से 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में जब भी बात होती है वो 16 मिनट से ज़्यादा बात नहीं हो सकती। यहाँ घंटा-घंटा बात भी हुई है टेलीफोन पर। तो आप देखिए कि ये और आइन का आर्टिकल 10 जो है वो ये कहता है कि इंसानी मुसावात को बुनियाद बनाना बड़ा ज़रूरी है। तो इंसानी मुसावात तो ये कहती है कि कैदियों के साथ एक ही सलूक होगा, तो फिर ये सहूलत बाकी तमाम कैदियों को भी फराहम की जाए, उनको तो नहीं मिलती। और वो जो पीटीआई वो जो कहती है कि हम अदारे बनाएंगे, इंसाफ का निज़ाम कायम करेंगे, जिसका अपना नाम ही इंसाफ है, तहरीक इंसाफ, वो उसका इंसाफ ये है कि उसके चेयरमैन को तो सब कुछ मिले, लेकिन बाकी जो कैदी है बेचारा वो उसी तरह रहे। और ये वायदा उसी सिलसिले की एक बड़ी वाज़ेह मिसाल है। और मैं समझता हूँ कि किसी भी महज़ब माशरे में
गैर महज़ब माशरे में भी, खैर गैर महज़ब माशरे में तो शायद इंसानी हकूक़ का ख्याल किया जाता है तमाम कैदियों का, लेकिन गैर महज़ब माशरे में भी इस किस्म का के दबाव पर इस किस्म का वायदा जो है वो गैर मामूली मिसाल है। नाज़रीन, अब इससे ज़्यादा आपको क्या बताएं, फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है और मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।